बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स। तमाम रिस्पेक्टेड टीचर्स को ई मार्किंग की गाइडेंस वीडियो के अंदर खुशामदीद कहा जाता है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप जो न्यू पोर्टल ई मार्किंग का बनाया गया है उससे तमाम तर स्टेप्स से आपको आशना किया जा सके, और इस वीडियो में आपको तमाम उन स्टेप्स को परफॉर्म करके दिखाया जाएगा जिससे आप ई मार्किंग परफॉर्म कर रहे होंगे फॉर BISE सक्कर सिंध बोर्ड के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो याद रहे कि जो लिंक है फॉर ई मार्किंग वो सेम ही है जो प्रीवियस ईयर थी। तो आपने ब्राउजर में लिखना है emarking.bisesuk.edu.pk। ये लिंक लिख के आपने एंटर कर देना है और आपके सामने एक साइन इन का पेज खुल जाएगा। आपको ऑलरेडी आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें आपका CNIC नंबर होगा और उसके साथ साथ आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक CNIC है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और पासवर्ड जो मुझे दिया गया है एज अ डमी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूँगा CNIC ऐड करने के बाद में। जैसे ही आपको जो पासवर्ड और CNIC दिया गया है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नजर आएगा पासवर्ड रीसेट रिक्वायर्ड। यानी कि इसका ये मतलब है कि आपको लॉगिन करने के फर्स्ट स्टेप पे अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपके पास 3 इनपुट बॉक्सेस हैं जिसमें आपने करंट पासवर्ड टाइप करना है। जो आपको करंट पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो आपका प्रोबेबली BISE 2026 होगा। तो आपने यहाँ पे BISE 2026 ऐड करना है जो कि करंट पासवर्ड है, और न्यू पासवर्ड के अंदर आपने आके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लेता हूँ, और आपने ये चीज नोट करनी है कि देखें पासवर्ड लेंथ आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये पासवर्ड लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी, पासवर्ड मैच भी हो जाएगा, आपने सेट न्यू पासवर्ड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है वेलकम, और उसके बाद आपका नाम यहाँ पे शो होगा और आपके सामने एक ग्रीन कलर में टाइमर शो हो रहा है। सबसे पहले हम इसके बारे में जो है वो समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग टाइम नजर आ रहा है आपको 11 घंटे और 6 मिनट, और जो गुजर चुका है टाइम वो यहाँ पे वो शो हो रहा है। ठीक है, अब ये वो टाइम है कि जब आपको स्क्रिप्ट्स असाइन कर दी जाएंगी जो कि आपने मार्किंग करनी है, और आप अगर अगर आप मार्किंग स्टार्ट नहीं करते हैं तो 12 घंटे के अंदर ये स्क्रिप्ट्स फिर किसी और टीचर को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रीअसाइन हो जाएंगी। तो आपने जैसे ही आपको स्क्रिप्ट्स असाइन हो जाएं, आपने फटाफट से जो है यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट कर देनी है इससे पहले कि वो किसी और टीचर को रीअसाइन हो जाए। अब स्टेप बाय स्टेप इस डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं साइड बार के ऊपर। यहाँ पे साइड बार में आपके पास डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि टाइमर चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग स्क्रिप्ट्स। पेंडिंग स्क्रिप्ट्स का ये मतलब है कि जो आपको असाइन हुई है लेकिन आपने स्टार्ट नहीं की है, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन होंगे फ्रॉम डिफरेंट कैंडिडेट्स। उसके बाद आपके पास इन प्रोग्रेस का ऑप्शन आ रहा है जिसमें स्टेटस शो होगा उन क्वेश्चंस का, उन स्क्रिप्ट्स का जो अभी प्रोग्रेस के अंदर हैं, आप उसको मार्किंग कर रहे हैं, आपने कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सबमिटेड का है, जो आप कंप्लीट कर देंगे वो सबमिटेड यहाँ पे शो हो जाएंगी। एंड उसके बाद फ्लैग्ड क्वेश्चंस का यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। फ्लैग्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो कि स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, या कोई और ऐसी चीज होगी जो आपको शक की बुनियाद में डाल रही होगी। तो आप उन क्वेश्चन को मार्क टू हेड करेंगे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप मार्क टू हेड करेंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब मार्क टू हेड जब हम स्टार्ट मार्किंग क्लिक करेंगे तब मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे वो करके दिखा दूंगा कि किस तरह यहाँ पे वो फ्लैग के अंदर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक पेजेस का। ब्लैंक पेजेस के अंदर वो पेजेस शो होंगे जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। आपके पास एक और बटन होगा जो ब्लैंक पेजेस के लिए होगा। जैसे ही आपके सामने ब्लैंक पेज आएगा आप उस पर क्लिक कर देंगे और वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस शो हो रही होगी जो भी आपने कंप्लीट की है। टोटल असाइन जो है आपकी 20 है और उसमें से आपने कितनी कंप्लीट कर ली, तो यहाँ पे आपका कंप्लीशन रेट आ रहा होगा।
यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी जो आपने लास्ट स्क्रिप्ट पे काम किया होगा, मार्किंग की होगी, वो शो हो रही होगी। और उसके बिल्कुल नीचे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की जो है वो आपको परसेंटेज शो हो रही होगी, कितने आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके फौरन बाद हम यहाँ पे आते हैं माई स्क्रिप्ट्स के ऊपर। माई स्क्रिप्ट्स के अंदर आपके पास वो तमाम स्क्रिप्ट्स आ रही हैं जो आपको असाइन की गई हैं। अब यहाँ पे देखें ऑल के अंदर 20 है, पेंडिंग में 20 है, क्योंकि हमने अभी तक स्टार्ट नहीं की तो ये सारी पेंडिंग में है। जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आपकी कुछ जो स्टार्ट हो जाएंगी वो प्रोग्रेस में आ जाएंगी, और उसके बाद जो कंप्लीट कर लेंगे तो वो सबमिटेड में आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम वापस से डैशबोर्ड पे आते हैं तो देखें यहाँ पे भी आपको एक बटन मिल जाता है स्टार्ट मार्किंग का। आप यहाँ से भी मार्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप तमाम मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे, तमाम स्क्रिप्ट्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपके पास ये जो बटन दिख रहा है गेट मोर स्क्रिप्ट्स का, ये एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल ये एक्टिव नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी असाइन की गई हैं। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और आपको आगे और भी जो है वो स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी जो कि सिस्टम आपको खुद ब खुद असाइन कर देगा। ठीक है, प्रोफाइल के सेक्शन में अगर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे आके अपनी डिटेल्स देख सकते हैं और करंट पासवर्ड एंटर करके न्यू पासवर्ड लगा के पासवर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली चलते हैं, मार्किंग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट मार्किंग के ऊपर। जैसे ही आप स्टार्ट मार्किंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको शो होगा कि कैमरा मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। तो आपने अपने कैमरा को यहाँ से आई अंडरस्टैंड एंड अलाउ कर देना है और ये सारा कुछ पढ़ लेना है आपने। जैसे ही आप इस पे अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा यहाँ से ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इस जगह पे देखें लाइव दिख रहा है। ठीक है, तो आपने अपना कैमरा ऑन कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपके सामने ये जो सेंटर स्क्रीन है यहाँ पे क्वेश्चन शो हो जाएगा और राइट साइड पे आपको इसकी जो रूब्रिक्स हैं वो दिखाई देंगी, जिसमें आपको क्वेश्चन भी लिखा हुआ नजर आएगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन लिखा आएगा और उसके सामने जो भी उसकी मार्किंग का क्राइटेरिया है वो भी आ जाएगा। इसके ऊपर देखें 3 बटन मौजूद हैं जो मैंने आपको बताया था। मार्क टू हेड वाला भी है, ब्लैंक पेज वाला भी है और नॉट माई सब्जेक्ट वाला भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो मेरे सब्जेक्ट का नहीं है तो आप इस पे आपके सामने जो बटन आ रहा है नॉट माई सब्जेक्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे और अब आपसे पूछेगा कि किस सब्जेक्ट का है, क्योंकि आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो पढ़ा है, उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि ये किस सब्जेक्ट का आंसर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री का है तो आप केमिस्ट्री सिलेक्ट करेंगे और ये हेड एग्जामिनर के पास चला जाएगा और वो खुद ही टीचर को असाइन कर देगा जो केमिस्ट्री का होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है मार्क टू हेड का ऑप्शन। मार्क टू हेड का काम ये होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में है, अगेन बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ था लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन 5 को अटेम्प्ट कर दिया, तो आप को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मार्किंग किस तरह करनी है, तो आपने मार्क टू हेड पे क्लिक करना है और ये हेड एग्जामिनर के पास चला जाएगा और वो खुद इसको डिसाइड करेगा मार्क्स किस तरह देंगे। अगेन आपके पास थर्ड जो बटन है वो ब्लैंक पेज का है। अब ये तो खैर एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आंसर लिखा हुआ है। हो सकता है कि कभी आपके पास एक टोटली ब्लैंक पेज आ जाए। जब आपके पास ब्लैंक पेज आ जाएगा तब आप क्या करोगे, ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको ये चीज बताई जाएगी कि भाई अगर आप इसको ब्लैंक पेज एज अ कंसिडर कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को 0 मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है, और आप इस पे आपने फिर यहाँ पे अगर ब्लैंक पेज है तो आपने यस पे क्लिक करना है, यस ब्लैंक। लेकिन अगेन आपसे पूछेगा अगर हैंड राइटिंग डिटेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे हैंड राइटिंग है कि भाई बोल रहा है कि हैंड राइटिंग डिटेक्टेड, आर यू श्योर यू वांट टू मार्क दिस पेज एज ब्लैंक, इस तरह आपसे पूछेगा तो आप बोल देंगे कि यस। अगर आपको पता है कि वो ब्लैंक ही पेज है तो आप यस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर 0 मार्क्स चले जाएंगे और वो ब्लैंक पेज में भी चला जाएगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कुछ लिखा हुआ है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पे हम बोलते हैं यस इट इज ब्लैंक पेज, ओवरराइट, तो ये ब्लैंक पेज में चला गया और अवॉर्डेड 0 मार्क्स उसको मिल गए। अब आते हैं रूब्रिक्स के ऊपर, मार्किंग के ऊपर। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 मेरे सामने आया है और क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेना है अच्छे से और चेक करना है कि अकॉर्डिंगली उस बच्चे ने आंसर किया है या नहीं किया। फिलहाल तो मैं क्योंकि डमी एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि 3 करेक्ट। अब देखें इसमें फायदा इस सिस्टम में क्या है कि जैसे ही आप रूब्रिक्स में से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये सेव एंड नेक्स्ट ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर सेव भी करेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी आ जाएगा। आपको बार बार बैक जाके दोबारा से स्क्रिप्ट स्टार्ट करने की या मार्किंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोल दिया 3 करेक्ट और ये सेव हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया,
और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल देता हूँ मोस्टली करेक्ट, इनकरेक्ट और मिसिंग और पुअर राइटिंग, और मैंने ये ऑप्शंस अपने हिसाब से आपने पढ़ के अच्छे से सिलेक्ट कर लेना। इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को डील कर लेना है। जो क्वेश्चन 8 तक हैं ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे पढ़ लेना है और उसके बाद इसको आपने मार्किंग कर देनी है। अब नेक्स्ट आपके पास सेक्शन आता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्योंकि 2 पेजेस होते हैं तो आपको ये साइड बाय साइड दोनों पेजेस दिखेंगे, आपने अच्छे से इनको रीड कर लेना है और ऑप्शंस के हिसाब से इसको मार्किंग असाइन कर देनी है स्टूडेंट को। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 अगेन जो है वो लॉन्ग में आता है, तो आपने इसको भी ऐसे ही पढ़ के और अच्छे से रीड आउट करके स्टूडेंट को मार्किंग कर देनी है क्वेश्चन, एंड आपको यहाँ पे उसका स्टूडेंट का आंसर मिल रहा होगा। अच्छा ये देखें, जैसे ये हमारे पास आया ब्लैंक पेज, ये टोटली ब्लैंक पेज है, ये रियल एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। तो आपने इस ब्लैंक पेज के ऊपर आगे क्लिक करना है ब्लैंक पेज और यस कर देना है, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं लिखा था तो ये ब्लैंक में चला गया और 0 मार्क्स उसको मिल गए। अच्छा एक और चीज इसके अंदर आपके लिए ऐड की गई है कि यहाँ पे देखें व्यू क्वेश्चन पेपर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में यहाँ से नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे व्यू क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन पेपर आपके पास लोड होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ से पढ़ लेना है, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या जो चीज़ आपको देखनी है, कंफर्म करनी है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको ये भी चीज़ें मिल जाएंगी, PDF के अंदर आप इसको व्यू कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको मोबाइल स्क्रीन का व्यू भी बता देता हूँ कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको किस तरह से इसका व्यू दिखेगा और आप किस तरह इस पर मार्किंग कर सकते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन में जल्दी से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे चेक कीजिए कि मोबाइल स्क्रीन पे जब हम आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। और इसमें आपके पास जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि आपके लेफ्ट साइड पे स्क्रिप्ट की इमेज आएगी, यानी कि जो क्वेश्चन की जो आंसर की इमेज है वो आएगी, और उसके राइट साइड पे जो बटन है उस पर रूब्रिक्स मार्क्स वो यहाँ पे शो होंगे आपके पास। तो आपने करना ये है कि आपने जो है वो यहाँ पे आके क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने पहले जो है वो आंसर यहाँ से रीड आउट कर लेना है कि आंसर क्या लिखा है बच्चे ने, और उसके हिसाब से क्या उसने जो है वो मार्क अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन के हिसाब से या नहीं किया है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट है, मोस्टली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे ने, मैं अगर पढ़ूंगा उस हिसाब से दूंगा, बट फिलहाल मुझे बहुत थोड़ा सा आंसर मिला है तो मैं उसको उस हिसाब से दूंगा आंसर, जैसे कि इनकरेक्ट और मिसिंग। और उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि पार्शियल एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा उसने लिखा है, और उसके बाद मैंने बोला पुअर राइटिंग। तो जो बच्चे ने जिस तरह आंसर किया है आप रूब्रिक्स में से वो चीज़ देखेंगे और उसका आंसर वैसे ही उसको दे रहे होंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन 2 आ गया है, तो स्क्रिप्ट इमेज के ऊपर आप दोबारा जाएंगे और यहाँ पे से अगेन आपने रीड आउट करना है और फिर रूब्रिक्स पे आना है और यहाँ से आपने आंसर्स को सिलेक्ट करते जाना है। तो इस तरह आप जो है वो मोबाइल स्क्रीन पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ टोटली रिस्पॉन्सिव। अगेन मोबाइल के ऊपर भी आप जो है वो क्वेश्चन पेपर को व्यू कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अच्छा इसी तरह अगर आपके पास कोई और चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही या इसी से रिलेटेड कोई और चीज़ है, तो हमने यहाँ पे इस बार आपके लिए AI चैटबॉट का भी इसमें जो है वो यूज़ किया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, AI चैटबॉट भी है और उसके अलावा ह्यूमन आपको सपोर्ट भी मिलेगी, यानी कि एट अ टाइम दोनों आपको सपोर्ट मिल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये जो ब्लैंक पेज है इसका क्या काम है। मैं यहाँ से आके इससे सवाल कर सकता हूँ कि व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लैंक पेज बटन। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा और एंटर कर दिया। तो AI चैटबॉट आपको जो है वो रिप्लाई करेगा कि जैसे कि रिप्लाई आ गया, दी मार्क एज ब्लैंक बटन automatically assigns 0 marks to the question if the student has left the blank completely empty and did not attempt the question. This saves your time and ensure accurate marking. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। मैंने तो ये देख लिया कि यहाँ पे रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। आपको कोई और क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मार्क टू हेड का क्या काम है, मैंने एंटर किया यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे हमें AI चैटबॉट से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मार्क टू हेड बटन का इस्तेमाल करना है जब आप कोई सवाल पर शक या स्टूडेंट ने गलत सवाल लिखा है। जो मैंने आपको बात बताई थी वही चीज़ है। इस बटन का इस्तेमाल करने से हेड एग्जामिनर अपनी ज़रूरत के मुताबिक मार्क्स असाइन करेंगे। तो ये आपके पास एक और सहूलत अवेलेबल है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं
और अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने डायरेक्टली रिव्यूअर से पूछना है, जो रिव्यूअर होगा एट दी अदर हैंड ह्यूमन बैठा हुआ होगा, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, तो आपको तमाम आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाएंगे। फाइनली आपने जब ये मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है तो आप वापस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पेंडिंग जो है आपकी 11 स्क्रिप्ट्स हैं, इन प्रोग्रेस में 8 हैं, सबमिटेड क्योंकि अभी नहीं की है, जब करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन फ्लैग में 2 हमने एक की थी फ्लैग में, तो यहाँ पे आ गया है मार्क टू हेड वाली, और 2 पेजेस हमने ब्लैंक में डाले थे तो ब्लैंक में यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपके अगर कोई भी स्टिल क्वेश्चंस हैं, यू मे आस्क with your relevant group, you will be guided over there. Thank you so much.